ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों द्वारा वैराग्य में परिणमित हो इस तरह के वचन और उन वचनों की वर्षा उसमें निरंतर भीगने का हम प्रयास कर रहे हैं। कल हमने देखा अपने आत्मा के उद्धार की चिंता करना वह उत्तम चिंता है। शुभराग के वश अन्य जीवों का भला करने की चिंता करना वह मध्यम चिंता है। काम भोग की चिंता करना वह अधम चिंता है और दूसरे का अहित करने का विचार करना वह अधम से भी अधम चिंता है। चार शब्द आते हैं: चिंता, चिंतन, चिंतवन और चितवन। तारण स्वामी के माध्यम से इन चार शब्दों का विशेष प्रयोग किया गया है। अब यहाँ जो चिंता की बात बताई, जिसे अपने स्वरूप की स्वभाव की ही चिंता नहीं है, आत्मा के उद्धार की चिंता नहीं है, वह आगे की स्टेप चिंतन की ओर नहीं बढ़ पाएगा। और जो तीन बातें बताई, चिंता चिता समान है, यानी हर क्षण हम उस चिता रूपी अग्नि के दाह में जल रहे हैं। भले वो दाह नजर नहीं आ रही है, और इन चिंता के द्वारा निरंतर शुभाशुभ कर्मों का बंध कर रहे हैं। निरंतर, हर क्षण, हर समय संसार की प्रवृत्तियों में अशुभ कर्मों का बंध और बिना लक्ष्य वाले शुभ क्रियाओं में, यानी कहीं न कहीं जीव बाहर और बाहर ही भटक रहा है। तो जब वह चिंता जिसे अपने आत्मा की चिंता लगेगी और कहीं ऐसे महापुण्य के उदय से, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के, महापुरुषों के परमार्थ वचन पढ़ने या सुनने को मिलेंगे और पूर्व भाव का कोई उदय होगा ऐसा, जिससे वो उस मार्ग की ओर आकर्षित हो जाए और सुनकर पढ़कर अपने आत्मचिंतन की ओर बढ़ने लगे, तो वह जीव छह द्रव्यों का, नौ तत्वों का, जीव अजीव का, जिस भी अपेक्षा से कहें, जड़ चेतन का भेद समझकर पर द्रव्य पर भावों से हटकर स्वद्रव्य और स्वभाव की ओर आने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। और ऐसे चिंतन के द्वारा चिंतवन में, चिंतवन सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कहा, कर विचार तो पाम। विचार कहें, चिंतन कहें, मनन कहें, जब तक अपनी आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान नहीं होता, जिसे सम्यक दर्शन कहने में आया है, और वह होने के बाद भी इसलिए भूल के भी हुआ नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, इन प्रश्नों में न अटकते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमारा लक्ष्य मात्र सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय मात्र है।
व्यवहार की अपेक्षा से कहें तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक जीव को अपने आप को परिपूर्ण स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से 12वें गुणस्थानक की अवस्था को छद्मस्त अवस्था कहा है। कहीं न कहीं अधूरापन है। अपनी अपनी अवस्था योग्यता के अनुसार जो पर्याय में मलिनता है, जो दोष है, जो स्वयं से स्वयं हमें दिखाई देते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। बाहर के दोष जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषाय, ये तो कोई बाहर देख के भी बता सकता है कि ये कितना क्रोधी है, लोभी है, मानी है, कषाई है। बाहर के व्यवहार से भले देखने में आ जाए, परंतु भीतर में जो परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों को और कोई यानी मनोप्रयोग ज्ञानी या केवल ज्ञानी के अलावा कोई बता नहीं सकता। तो हम स्वयं से स्वयं अपने परिणामों को परखें, जांचें और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। जब आत्मरमणता रूपी चिंतवन में, अपने चैतन्य रूपी वन में वो जीव विहार करने लगता है तो गुणस्थानक की अपेक्षा से यानी आत्मा की शुद्धि की वृद्धि की अपेक्षा से और व्यवहार से बाहर से वृत्ति यानी देश वृत्ति और सर्ववृत्ति की अपेक्षा से, चाहे अणुव्रत या महाव्रत कह लें, यानी परद्रव्य प्रभावों से हटना और स्वद्रव्य स्वभाव की स्थिरता का कालावधि बढ़ना, यह दोनों प्रयोजन साथ साथ में घटित होते हैं। और ऐसे चिंतवन के द्वारा चैतन्य रूपी वन में विहार करते करते जब जीव छठे गुण स्थानक में प्रवेश करता है, भावलिंगी मुनि की दशा को ग्रहण करता है और फिर जब अपने चित्तवन में यानी निरंतर अंतर्मुरत अपने स्वरूप में स्वभाव में रमणता करने का पुरुषार्थ करता है, जिसे छठे सातवें गुणस्थानक में झूला खाने रूप कहा जाता है। ऐसे भावलिंगी मुनि जीव साथ में द्रव्यलिंगी तो होते ही हैं, अपने चितवन में विहार करते करते उस दशा को यानी केवल ज्ञान रूपी दशा को अपने जीवन में प्रकट कर लेते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय मात्र है। जब जीव अंतर्मुरत अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होता है, जिसे सम्यक चारित्र कहने में आया, एक समय के लिए भी अंतर्मुरत तक स्वभाव से बाहर न निकले तो एक समय में केवल ज्ञान प्रकट होता है। इस तरह से हमें भी अपनी योग्यता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा अपने इस मनुष्य रूपी नौका को, इस जीवन रूपी नाव को, जो ये भव मिला है, कृपालुदेव कहते हैं आ भव वन भव छे नहीं। ये जब तक विचार नहीं आएगा कि ये भव मिला, ऐसा सर्वोत्कृष्ट भव शायद मिला या न मिला, इस पे भी न जाके मिलेगा, न मिलेगा इस पे भी न जाके, वर्तमान में जो हमें प्राप्त हो रहा है, सामने थाली पड़ी है, पंच पकवान पड़े हैं, और जीव यदि उसका उपयोग उपभोग न करें और भूत और भविष्य के विचारों में डूबा रहे तो सामने पड़ा हुआ भी शायद उसके हाथ से निकल जाए। ऐसे चिंतन में डूब जाए कि पहले ऐसे खाना नहीं मिला था, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कुत्ता आ जाए और उसको खा के चला जाए। होता है बहुत बार ऐसा
अपूर्व अवसर हमारे हाथ लगा है। आगे की बात अपूर्व अवसर में जो बताई गई है वो तो गुणस्थानक की अपेक्षा से अपनी भाव दशा बताने का प्रयास किया है। हम हमारी अवस्था के अनुसार विचार करें। ऐसी अनुकूलताएं, ऐसा मार्ग हमें प्राप्त हो गया है, क्योंकि पांचवें छठे गुणस्थानक और आगे की दशा के लिए शरीर भी उस अपेक्षा से साथ देना चाहिए, परंतु चौथे गुणस्थानक में कोई शरीर की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वहां कोई आपको अभी न कोई परिसर सहन करने हैं, न कोई उपसर्ग सहन करने हैं, न कोई त्याग पचकांड की बात है, क्योंकि चौथा गुणस्थानक अविरत सम्यक दृष्टि का है। बाहर का त्याग वैराग्य हो तो बहुत अच्छा, उसका निषेध नहीं है, परंतु जो जोर देना है, जिस तत्व को, जिस स्वरूप को हम समझने का यहाँ प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ के और सुन के काम होने वाला नहीं है। ऐसा आहा हा बाहर वाला परमात्मा के समोषण में भी बहुत बार कर लिया। आहा, क्या परमात्मा का स्वरूप, क्या परमात्मा की वाणी, क्या परमात्मा के गुण, क्या परमात्मा का वैभव, अहो अहो अहो, ऐसा अहोपना आहाहापना बाहर तो अनेक बार आ गया, परंतु ऐसा अद्भुत चैतन्य चमत्कारी आत्मा, अनंत गुणों का धनी, अक्षय खजाने का स्वामी, अनादि अनंत तत्व, ऐसा मैं, उस मैं की महिमा ऐसा आए कि आहा हा हा हा, मुझ जैसा और कोई नहीं। इस संसार की कोई सर्वोत्कृष्ट वस्तु होगी तो वो मैं हूं। ऐसे स्वयं की महिमा का श्रद्धान आवे, स्वयं का श्रद्धान, श्रद्धा परम दुर्लभ, ऐसी श्रद्धान परम दुर्लभ है। पंच परमेष्टि का श्रद्धान, सद्देव सदगुरु सत्शास्त्रों का श्रद्धान, सद्धर्म का श्रद्धान, यह दुर्लभ है, परंतु वो जहां दिशा निर्देश कर रहे हैं, ऐसे स्वयं के स्वरूप का, स्वभाव का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान परम दुर्लभ है। और ऐसे परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने का सुवर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमें इतनी रुचि हो रही है, ऐसा नहीं कि रुचि भी नहीं हो रही है, सुनने का भी भाव आना, उसकी रुचि होना। अब कहा ना, जीव का करना मात्र रह गया था, अब उस करने रूप कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक उस करने रूप उस क्रिया को, उस कर्तृत्व को भी हेय मानते हुए अक्रियता की ओर, अकर्ता स्वभाव की ओर जाने के लिए कुछ कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक, कुछ क्रिया पूर्वक कुछ करना पड़े। स्वाध्याय, सत्संग, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, भक्ति, जो भी हम करें, परंतु किसके लक्ष्य से? स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से। वहां मान्यता में ये होता है कि ये शुभ भाव भी शुद्ध की अपेक्षा से हेय है, छोड़ने योग्य है, परंतु अभी मेरी कमजोरी होने की वजह से अभी मैं अपनी उस शुद्धोपयोग में स्थिरता नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए ऐसे भाव, शुभ भाव आते हैं। आने ही चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आते हैं। जैसे प्रवचन सारजी में हमने देखा था, अभी जो ग्रुप में चल रहा है, वहां जो साधुओं की, भावलिंगी मुनियों की दशा बताई कि जब वो अपने शुद्धोपयोग में लीन नहीं होते हैं, तब साधुओं की वैयावृत्ति करना या
उपदेशादि देना, इस प्रकार के कुछ भाव आ भी जाए, या आहार विहार निहार के भाव आ भी जाए, 5 समिति 3 गुप्ती रूपी अष्ट प्रवचन माता रूपी प्ररूपण के भाव क्रिया हो भी जाए, तो भी ऐसे भावों को, ऐसे क्रिया को वो संपूर्णतः हेय मानते हैं। उनकी मान्यता में उसे उपादेय नहीं मान रहे हैं। और उस अपेक्षा से, शुद्ध की अपेक्षा से पुण्य को भी पाप की श्रेणी में यानी अशुद्धोपयोग में लिया गया है। अपेक्षा समझना है, अशुभ की अपेक्षा से शुभ उपादेय है और शुद्ध की अपेक्षा से शुभ भी हेय यानी छोड़ने योग्य है। अपनी अपनी अवस्था के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हर जीव अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा, तीव्र गति से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। न क्रिया जड़ बने, न स्वच्छंदी बने, शुष्क ज्ञानी बने। अपनी अपेक्षा से जीवन को परिणमित करने का यथार्थ पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।